अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, when a polythene piece is rubbed, when a polythene piece is rubbed with wool, a charge of minus 2 into 10 के power minus 7 coulomb is developed, DEVELO, is developed on polythene, full stop. What mass is transferred, TRANSFE, what mass is transferred from wool to polythene, from wool to पॉलीथीन। यानी क्वेश्चन बच्चों ये है कि जब आपके एक पॉलीथीन पीस को रब किया गया ऊल के साथ, देखिए खास बात क्या होती है कि जब आप पॉलीथीन, लेट कर लीजिए ये जो है पॉलीथीन है, ये ऊल है, ठीक है, जब हम इस पॉलीथीन को ऊल के साथ रब करेंगे तो ऊल से इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज निकल करके इस पॉलीथीन पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब हमने पॉलीथीन को पीस ऊल के साथ रब किया है तो इस ऊल से चार्ज निकल करके इस पॉलीथीन पे आ गया है। कितना आया है? -2 × 10 के पावर -7 कूलम चार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है कि व्हाट मास इज ट्रांसफर्ड, मास कैसे निकालेंगे? तो क्यों ना बच्चों सबसे पहले हम ये निकाल लें, हम ये पता कर लेते हैं कि जब आपने इस पॉलीथीन को ऊल के साथ रब किया तो आप ये निकालें कितने इलेक्ट्रॉन पहले गए हैं इसमें, यानी n की वैल्यू पहले क्वेश्चन मार्क करिए, क्योंकि जब हमें n की वैल्यू निकल जाएगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बच्चों हमें पता है कि यहां जो होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10 की पावर -31 केजी होता है। अगर मैं ये पता कर लूंगा कि इस ऊल से कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे गए हैं, यानी इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पहले मैं निकाल लूं तो मैं मास आराम से निकाल सकता हूं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 11.38 × 10 की पावर -19 केजी, और एक आपका बच्चों है 5.68 × 10 की पावर -19 केजी, और एक है आपका है 1.25 × 10 की पावर -19 केजी, और बच्चों एक है 2.25 × 10 की पावर -19 केजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन में Q की वैल्यू दिया गया है -2 × 10 की पावर -7 कूलम दिया गया है, ठीक है। n की वैल्यू मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा पहले, और E की वैल्यू जो होगा यहाँ पे 1.6 × 10 की पावर -19 कॉलम होता है यहाँ पे। याद है बच्चों जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने बताया था यहाँ पे आप क्यों ये जो माइनस लगाया हुआ है उसको आप साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है Q = N × E होता है। हम n की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस आप लास्ट में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालना है तो n क्या हो जाएगा Q/E, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब n Q की वैल्यू कितना दिया गया है 2 × 10 की पावर -7 कूलम दिया गया है, और अपॉन में E की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, E की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, -19 कूलम। अब देखिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज माइनस में होता है, यहाँ भी माइनस में होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे n हमारे एक स्टेप और लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या निकलेगा यहाँ पे कि n 2 × 10 की पावर -7 + 19 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.6, तो n 2 × 10 की पावर 12 हो जाएगा, और अपॉन में कितना बचेगा 1.6, तो n 20 × 10 की पावर 12 और अपॉन में 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब मैं यहाँ कहीं 5 में डिवाइड कर लेता हूँ, 5 में 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 1 जा
4, 4 1 जा 4 1 पाएगा, पॉइंट लगाएंगे 2 लगाएंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, और 4 5 जा 20। यानी बच्चों यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो 1.25 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं हमारे। यानी कि जब आपने इस पॉलिथीन को ऊल के साथ रब किया तो इस ऊल से इतने सारे इलेक्ट्रॉन यानी इतने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स ऊल से निकल करके पॉलिथीन में गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा कितने मास ट्रांसफर हुआ है, तो बच्चों हमें अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन पता कर लिया कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कितने मास ट्रांसफर हुए हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मास ट्रांसफर्ड, मास TRA, मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, ठीक है, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.25 इंटू 10 के पावर 12 ये हो जाएगा, ठीक है, और इंटू कर देंगे 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी से। नंबर एक तरफ करते हैं 1.25 इंटू 9.1 और इंटू 10 के पावर माइनस 31 और प्लस में क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो आप 31 में से 12 को माइनस करिए तो 11 में से आएगा 9 बचेगा और यहाँ 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, यानी माइनस का 31। और बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो 11.38 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, इंटू 10 की पावर आपका आएगा माइनस में 19 केजी। आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन, क्योंकि मास निकालना है तो मास की SI यूनिट केजी होती है तो केजी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मे बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।